स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश शास्त्र पर। स्टूडेंट्स, आपकी क्लास फिर से डिले हो गई क्योंकि मैं आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर कर रही थी, इसमें थोड़ा टाइम लग गया। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टेंस। ये हमारे ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको आगे नरेशंस पढ़नी है, वॉइसेस पढ़नी है, तो उसके लिए आपके टेंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ये एक तरह से रूट है हमारी ग्रामर की, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक एक सब टाइप बहुत अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेंस, कि टेंस होते क्या हैं, ठीक है। मोस्टली वीडियोस मैंने देखी उसमें कहीं भी टेंस बिल्कुल प्रॉपर एक डेफिनेशन के थ्रू नहीं समझाए गए हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन भी प्रोवाइड की है। टेंस इज़ अ ग्रामेटिकल कैटेगरी that locates a situation in time indicating whether it belongs to the past, present or future। टेंस क्या होते हैं बेटा? ग्रामेटिकली कैटेगरी होती है, ग्रामर की कैटेगरी है टेंस, ठीक है, जो बताती है सिचुएशन को, ठीक है। टेंस अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछे कि बताइए व्हाट इज टेंस, तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए, टेंस इज इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन। टेंस हमें क्या बताते हैं? टाइम प्लस एक्शन बताते हैं। कब कब का एक्शन बता सकते हैं मैम? तो टेंस में बताते हैं पास्ट का एक्शन, प्रेजेंट का एक्शन एंड फ्यूचर का एक्शन, ठीक है। तो आपको यही फॉर्मूला याद रखना है कि व्हाट इज टेंस? टेंस इज इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन। टाइम टेंस जो है वो एक्शन बताते हैं हमें प्रेजेंट का, पास्ट का एंड फ्यूचर का, ठीक है। क्लियर है? तो टेंस एक ग्रामेटिकल कंडीशन कैटेगरी है, ग्रामर की एक कैटेगरी है जो टाइम और एक्शन को बताती है। अब बेटा टाइप्स ऑफ टेंस पर आते हैं। टेंस कितने टाइप्स के होते हैं? तो मेजरली जो टेंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है। हम टेंस को मेजरली 3 पार्ट्स में ही डिवाइड कर सकते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आप इसको प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम भी कह सकते हो। फिर इन मेजर जो टेंस हैं इनको हम 4 सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वो प्रेजेंट का भी इसी तरह से सब टाइप्स होंगी, पास्ट के भी इसी तरह से होंगी और फ्यूचर के भी इसी तरह से होंगे बेटा। तो आपको ये फिंगर्स पे रट लेने हैं कि टेंस मेजरली 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनको हम 4 सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इंडेफिनिट प्रेजेंट के भी होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ऐसे ही पास्ट के होंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही हम टेंस चेंज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर है? आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस। तो आपको टेंस क्लियर हो गए होंगे, टेंस क्या होते हैं। टेंस टाइम और एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं? प्रेजेंट टेंस डेट शोज एन एक्शन हैपनिंग इन द प्रेजेंट टाइम, ठीक है। प्रेजेंट टेंस क्या शो करते हैं? प्रेजेंट एक्शन को, ठीक है। तो प्रेजेंट एक्शन हमेशा प्रेजेंट टेंस ही शो करेंगे। तो जो भी प्रेजेंट में एक्शन हो रहा है उसको प्रेजेंट टेंस शो करेंगे, उसी को हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। तो आप एक लाइन में याद रखेंगे, जो प्रेजेंट एक्शन को शो कर रहे हैं उन्हीं को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब प्रेजेंट टेंस हमारी 4 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इतनी बात क्लियर है? स्टूडेंट्स, ये है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको याद रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या बताते हैं हमें? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताते हैं हमें हैबिचुअल एक्शंस, ठीक है, हैबिट बताते हैं, हैबिचुअल एक्शंस बताते हैं, हमारा रूटीन्स बताते हैं, जनरल ट्रुथ बताते हैं और परमानेंट सिचुएशन बताते हैं, ठीक है। क्या क्या बताते हैं? जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं वो हैबिचुअल एक्शंस बताते हैं, रूटीन बताते हैं, जनरल ट्रुथ बताते हैं और परमानेंट सिचुएशन बताते हैं, ठीक है। जैसे मैं प्रतिदिन सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो वो क्या होगा? वो किसी की हैबिट है कि उसको सुबह डेली ही 6 o'clock उठना है, तो क्या हो गया? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। जैसे किसी का रूटीन है कि मैं शाम को 5 बजे टहलने जाता हूँ, तो वो उसका रूटीन हो गया, ठीक है। जनरल ट्रुथ है, हम सब विद्यालय जाते हैं, तो ये ट्रुथ है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स विद्यालय जाते हैं। परमानेंट एड्रेस, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो वो उसका परमानेंट सिचुएशन है कि उसको दिल्ली में ही रहना है, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन, तो आप क्या याद रखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैबिचुअल एक्शंस, डेली रूटीन्स, जनरल ट्रुथ और परमानेंट सिचुएशन को बताते हैं, ठीक है।
अब आप पहचानोगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या कोई डिफरेंट टेंस है? तो आपको एक बात याद रखना है, जब भी किसी हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, कौन सा वाक्य, हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है या ताहू आते हैं, ठीक है, आपको ये रट लेना है कि जब भी आपको ये वर्ड्स दिखें तो आप गारंटी कहेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। ता है, ती है, ते हैं, ताहू कब आएगा? ये वाक्य के अंत में, तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन्स को बताएगा, और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी कि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है या ताहू जैसे शब्द आते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को भी हम 4 सब टाइप्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवाइड किया गया है ताकि हमें इजीली समझ आए। तो इसमें हम सबसे फर्स्ट पढ़ते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, फिर इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं और इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम पॉजिटिव सेंटेंस कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, बाकी सेंटेंसेस मिल जाएंगे। तो इसका रूल क्या होता है बेटा पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का? इसको याद रखना है आपको। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? जो हमारे सेंटेंस में क्रिया कर रहा है, ठीक है, जो वो काम कर रहा है वही हमारा सब्जेक्ट है। फिर वर्ब लगाएंगे, मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको वर्ब क्लियरली बताई थी वर्ब क्या होती है, ठीक है। वर्ब की हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर हम ऐसे ईएस लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो हम सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही ऐसे ईएस लगाएंगे, ठीक है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और फिर भी अगर कुछ बच जाए तो वो ऑब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं। अब देखिए ये जो टेबल है ये आपको याद रखनी है, मैक्सिमम टेंसेस में आपको यही काम आना है। देखिए सिंगुलर, प्लूरल। सिंगुलर कौन से हमारे सब्जेक्ट्स, हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से हैं? ही, शी, इट या किसी का सिंगल नेम आए, राम तो सिंगल नेम है, ठीक है। लेकिन राम और श्याम आ गया तो वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। गीता आया तो वो सिंगल होगा, गीता एंड सीता आ गया तो वो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सिंगुलर आता है तब हम वर्ब के में ऐसे ईएस लगाएंगे, ठीक है। वर्ब में ऐसे ईएस कब लगाना है? जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही हम वर्ब में ऐसे ईएस लगाते हैं, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे आई है, वी है, यू है, दे है, ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम वर्ब में ऐसे ईएस नहीं लगाते। ऐसे ईएस कब लगाना है? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, और प्लूरल है तो हम ऐसे ईएस नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे। तो देखिए एग्जाम्पल देखिए पॉजिटिव सेंटेंस की, मैं प्रतिदिन किताब पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए हमारा रूल क्या है, सब्जेक्ट लगाना है। सबसे पहले तो हमने मैं सब्जेक्ट लगा दिया आई, ठीक है। फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो हमने यहाँ लगा दी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अभी हमने देखा है कि आई केस में आ रहा है, प्लूरल में आ रहा है, तो हम प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। प्लूरल के साथ सिंगुलर वर्ब लगानी है हमें, ठीक है। प्लूरल के साथ सिंगुलर वर्ब लगानी है। द बुक डेली, आई रीड द बुक डेली, ठीक है। मैं प्रतिदिन किताब पढ़ता हूँ। प्लूरल सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे, ठीक है। वर्ब में उल्टा होता है, वर्ब एस लगने के बाद ही प्लूरल बनेगी, ठीक है। सोहन विद्यालय जाता है, अब सोहन सिंगुलर है ना, सिंगल नेम है ना सोहन, तो सोहन सिंगुलर है तो हम लगाएंगे सोहन। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर ऐसे ईएस को ऐड करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लगाएंगे ईएस, सोहन गोइज टू स्कूल, ठीक है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में ऐसे ईएस लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एस किसके साथ लगाना है और ईएस किसके साथ लगाना है। इसको आप सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स पे आंसर कीजिए। थैंक यू सो मच।